की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। होता है मुसलमान होता है, जी हां जज्बाती होता है, वक्त के साथ बदल जाता है और वक्त के साथ फिर बदल जाता है और वक्त के साथ फिर बदल जाता है। मुद्दे आते रहते हैं और मुसलमान अपनी जज्बाती नारों के साथ उन्हीं मुद्दों पर हाउ 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 करता है, पिछले मुद्दे फिर भूल जाता है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम का नाम तो आपने सुना ही होगा, या नाम भी भूल गए। हमें तो लगता है नाम भी भूल गए, क्योंकि मुस्लिम राजनेता, मैं मुस्लिम मुस्लिम कह रहा हूं, मैं मजबूरी है, बाकी लोग तो नाम लेंगे नहीं, या मुस्लिम समाज से भी, या इस्लाम और मुसलमान के नाम पर जो तंजीमें चल रही हैं उनके अगुआ, जी हां रहबर, लीडर, हमारे कायद और वो तमाम लोग जो टीवी चैनलों पर और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी को भुला दिया? क्या वजह है कि जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त तो बड़े हंगामे हुए, बड़े बयानात आए, लेकिन उसके बाद धीरे 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 सब कुछ खत्म हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम को भारत के मुसलमानों ने भी अपराधी मान लिया। क्या वाकई ऐसी बात है? ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम का अगर अपराध कुछ भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना हो सकता है कि शायद कहीं चंदे में पारदर्शिता ना हो, कुछ देने वालों ने दिया हो जिसे रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, या सरकार को न बताया गया हो। यहां तक तो ठीक, लेकिन क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि जहां सालों साल लोग जेल में बंद रहेंगे? कई महीने बीत गए लेकिन सन्नाटा छाया हुआ, न टीवी चैनलों पर कोई चर्चा, न सोशल मीडिया पर इसकी कोई बहस, और न ही हमारे जो बड़े कहलाते हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे कायद हैं, न ही उनकी तरफ से कोई बयानबाजी। और आम मुसलमान जो सोशल प्लेटफॉर्म पर है वो नए नए मुद्दों पर तो अपनी राय रख रहा है, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी पर कुछ भी अब बोलने को तैयार नहीं। क्या वाकई सरकार का ये ट्रैप है जिसमें हम फंसते हैं कि कहीं उन चीजों पर फिर बहस न शुरू हो जाए कि मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी क्यों हुई, और गिरफ्तारी हुई तो हुई, जमानत क्यों नहीं मिली? मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी क्यों हुई और गिरफ्तारी हुई तो हुई, जमानत क्यों नहीं मिली? इस पर बड़ी बहस ना हो, इसके लिए दूसरे नए मुद्दे लाए जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अग्निवीर पर आपने जो मंजर देखा वो मंजर कुछ भी नहीं था, 5% भी नहीं था, 5% भी नहीं था। उसके 50 गुने बड़े हंगामे हो सकते थे। सरकार को भी ये पता है कि मैं जिस अग्निवीर को लॉन्च कर रहा हूं उसका विरोध कितना होगा, इसीलिए तो सरकार ने पहले नुपुर शर्मा को मार्केट में उतारा, और नुपुर ने पहले एक बयान दिया विवादित, और उस बयान के बाद हंगामा कराया गया, और बेजा हंगामा भी कराया गया। जिस हंगामे की जरूरत नहीं थी वो भी कराया गया, और मकसद ये था कि अग्निवीर का मुद्दा जो है वो दब जाए, दब गया। सरकार के पास कई पॉलिसियां, इनके रणनीतिकार हैं, इनके मुशीर सलाहकार हैं, और इनके यहां वाकई चाणक्यों की भी टोली और मंडली है। इसका काट नहीं हो पा रहा, कोई इनको समझ नहीं पा रहा, और हमेशा इनके ट्रैप में फंस जा रहा। यही तो हो रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी तो एक बड़ी शख्सियत है, इनके अलावा सैकड़ों ऐसे नाम हैं जो जेल की सलाखों में है जिन्हें नहीं होना था। उनके इतने बड़े जुर्म नहीं थे जिसकी सजा इतनी बड़ी हो। जुर्म जरूर था लेकिन जुर्म छोटा था, उसकी सजा भी छोटी होगी। आपने देखा होगा एक संत जो लाखों मुसलमानों के काटने का ऐलान और संकल्प लेता है, और वो अपनी तकरीरों में लगातार जहर उगलता है, इस्लाम मुक्त भारत और इस्लाम मुक्त विश्व की बात करता है, मुसलमानों को काटने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, खुले आम इस शब्दों का प्रयोग करता है। मुकदमा तो उस पर भी हुआ था
कई मुकदमे और भी अभी है उस पर, लेकिन जेल चंद दिनों के लिए, फिर बाहर आजाद घूम रहा और फिर धर्म संसद का आयोजन कर लगातार वही जहर उगल रहा। तो क्या मतलब है कि एक पक्ष को जहर उगलने के जुर्म में, देश में नफरत फैलाने के जुर्म में, देश में खुलेआम एक धर्म विशेष का कत्लेआम करने का आह्वान करने के जुर्म में चंद दिनों के सजा के बाद आजादी, और एक शख्स को सिर्फ अपने धर्म की बात बताने, जिसे तबलीग कहते हैं, इन धर्म का प्रचार, जो आरोप लगता धर्मांतरण का, तो धर्म का प्रचार करने, कोई उसमें ये नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई किसी मजहब के खिलाफ जहर नहीं, कोई नफरत की बात नहीं, कोई अलगाव की बात नहीं, सिर्फ आप इस्लाम मजहब की खुसूसियत को बताकर, खूबियों को बताकर, अच्छाइयों को बताकर उस धर्म की ओर लाने का आरोप है उन पर। लेकिन वो जेल गए तो गए। कौन से वकील हैं, कौन सी अदालत में सुनवाई हो रही है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, उसका अपडेट क्या है, कोई इस पर बहस करने को तैयार नहीं है। क्यों इतनी लंबी सजा हुई, इस पर भी कोई बात नहीं। कौन कौन सी धाराएं लगा दी गई, इस पर भी कोई बात नहीं। बहरहाल ये चुप्पी, या फिर ये जो ट्रैक चेंज हो रहा, ट्रैक में आकर जो ट्रैक चेंज हो रहा, ये बहुत बेहतर नहीं है। मुद्दों पर लगातार बात होनी चाहिए। आपको पता होगा देश में ऐसे भी नेता हैं जो अपने मुद्दे को छोड़ते ही नहीं। आपने 341 वाला मुद्दा तो सुना ही होगा। जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया वो छोड़ नहीं रहे, लगातार मामले जितने भी आते रहे, ये नहीं छोड़ूंगा। तो ये खुसूसियत भी आपको पैदा करनी पड़ेगी कि जो मुद्दे हैं वो छूटे नहीं। इस मुल्क में ये हो रहा है कि एक मुद्दा नया आया, दूसरा सब छूट गया, जबकि सारे लोग उसमें अभी फंसे पड़े हैं। फिर मुद्दा नया आ जाएगा, फिर मुद्दा नया, अरे मुद्दे तो आते रहेंगे, लेकिन हक और नाइंसाफी की बात जहां आएगी वहां हमें उन मुद्दों को पकड़कर रखना पड़ेगा। इन्हीं पर पहले इसका क्लियर कीजिए, क्या है ये मामला, क्यों आपने गिरफ्तारी की, कौन सी धाराएं लगाई, क्या वो धारा उचित है लगाना, अनुचित है, क्या है, कौन से वकला लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। सोशल मीडिया पर खामोशी देखकर मुझे ये लगा इस पर हमें कुछ बात करनी चाहिए। मुल्क के उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिनके साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया पर, और अपने अपने लीडरों से कहें कि वो चुप्पी तोड़ें और उनके हक में आवाज़ बुलंद करें। मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और इनके जैसे दीगर तमाम वो लोग जो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, उनके रिहाई के लिए कोशिशें होनी चाहिए। खामोश बैठना मसले का हल नहीं। बहरहाल इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ।